तो चलिए आपको बिहार की और देश की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर बता देते हैं। इस खबर को दिल थाम कर सुनिएगा, दिल थाम कर बैठिएगा और पूरी खबर को सुनिएगा कि आखिर क्या वजह है। पटना साहिब लोकसभा सीट के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। पटना साहिब लोकसभा सीट, जिसे भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहा जाता है, भारतीय जनता पार्टी का लगातार अजेय किला रहा है पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र। पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र पर देश के प्रधानमंत्री की निगाह है। जी हां, देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। राजनीतिक हलकों में यह खबर बहुत तेजी से उड़ चुकी है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 का लोकसभा चुनाव पटना साहिब संसदीय क्षेत्र से लड़ेंगे। वो पटना साहिब संसदीय क्षेत्र जो भारतीय जनता पार्टी का ऐसा किला है जिसे आज तक कोई दूसरी पार्टी भेद नहीं सकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव हो, राबड़ी देवी हो, पटना साहिब सीट जब से अस्तित्व में आया है, हालांकि उसके पहले पटना सीट हुआ करती थी, डॉक्टर सीपी ठाकुर सांसद हुआ करते थे। 2004 के चुनाव में रामकृपाल यादव ने यह सीट जरूर जीती थी। बाद के दिनों में जब परिसीमन हुआ तो दो हिस्से में यह सीट बढ़ गई, पटना साहिब और पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र सीट पर भारतीय जनता पार्टी के रामकृपाल यादव है और पटना साहिब सीट पर भारतीय जनता पार्टी के रविशंकर प्रसाद है। खैर, परिसीमन की बात बाद में। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों लड़ना चाहते हैं पटना साहिब सीट से चुनाव? उत्तर प्रदेश के वाराणसी सीट से वो सांसद हैं, इसके बावजूद चुनाव पटना साहिब से क्यों? दरअसल आपको बता दें कि बिहार में जो ताजा राजनीतिक स्थिति बदली है, उसमें महागठबंधन भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मूड ऑफ द नेशन पिछले दिनों जब इंडिया टुडे का सर्वे आया तो उसमें महागठबंधन भारी बढ़त बिहार में बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत सीमित विकल्प बचते हैं। याद करिए 2014 का लोकसभा चुनाव, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के साथ साथ वडोदरा से भी लड़ रहे थे, और इस बार वाराणसी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना साहिब सीट से भी चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसी खबरें चल रही हैं। अगर वो पटना साहिब से चुनाव लड़ते हैं तो पूरे बिहार को प्रभावित करेंगे। उत्तर प्रदेश पड़ोस का राज्य है, वहां प्रभावित कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल प्रभावित होगा, झारखंड प्रभावित होगा और पटना साहिब पंजाब को भी प्रभावित करेगा, क्योंकि यह सिखों का धार्मिक रिलीजियस सेंटर माना जाता है। 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जन्म स्थान है। एक तीर से कई निशाने भारतीय जनता पार्टी लगाना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी के पास महागठबंधन को बिहार में सीमित करने के लिए, बिहार में रोकने के लिए बहुत कम ही विकल्प है। यूं तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी की कमान सम्राट चौधरी को सौंप दी गई है, लेकिन नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव का जो गठबंधन है वो बहुत मजबूत है और उसको इतनी आसानी से भेदा नहीं जा सकता है। वोट प्रतिशत की बात करें तो कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 50% तक वोट बिहार में महागठबंधन को मिल सकता है, जो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का गठबंधन है। ऐसे में बीजेपी को कोई ना कोई बड़ा एक्शन तो लेना ही होगा। मीडिया एजेंसियां जो हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रति बहुत नरम रहती हैं, इसी वजह से वो 25 सीटें दिखा रही हैं महागठबंधन को। संभव है कि जमीनी स्थिति परिस्थिति कुछ और हो और भारतीय जनता पार्टी चुनावी रणनीति, चुनावी प्रबंधन की कौशल की माहिर मानी जाती है। ऐसे में प्रधानमंत्री को आगे करके अगर यहां से उन्हें चुनाव लड़ाने की कोशिशें हो रही है या ऐसा लगता है, तो ये बहुत बड़ी खबर होगी राजनीतिक लिहाज से। खैर, हम आपको बता दें कि बीजेपी का गढ़ है पटना साहिब सीट। पिछली बार इस चुनाव के नतीजे आपको बता दें तो बहुत वीआईपी सीट थी। भारतीय जनता पार्टी से रविशंकर प्रसाद थे, तो कांग्रेस की तरफ से शत्रुघ्न सिन्हा को आरजेडी का भी समर्थन प्राप्त था, जबकि रविशंकर प्रसाद जनता दल यूनाइटेड का और लोजपा का उनको समर्थन प्राप्त था। उसके आगे आपको बता दें कि रविशंकर प्रसाद को लगभग 6 लाख वोट मिले थे, जबकि शत्रुघ्न सिन्हा जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, कांग्रेस राजद गठबंधन के उम्मीदवार थे, उनको 3,22,849 वोट मिले थे। प्रतिशत की बात कर ले तो 62% वोट रविशंकर प्रसाद को और 35% वोट शत्रुघ्न सिन्हा को मिले थे। ऐसे में
भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत सुरक्षित सीट है। प्रधानमंत्री यहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो बहुत आसानी से जीतने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन इसका असर बिहार, बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों पर भी पड़ेगा। इस रणनीति के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पटना साहिब से उतारने की कवायद चल रही है। संभव है कि प्रधानमंत्री एक साथ 2 सीटों से चुनाव लड़े, वो चुनाव पटना साहिब से भी लड़े और वाराणसी जो उनका पुराना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है, पारंपरिक निर्वाचन क्षेत्र है, वहाँ से भी प्रधानमंत्री आए, ऐसा भी हो सकता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।